सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब की गई? एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना जो है 24 नवंबर 2020 से एक ग्रुप बनाया गया था फेसबुक पर, शाहजहांपुर हेल्प डेस्क के नाम से, जिसमें काफ़ी लोग जिनके दिल के अंदर लोगों की मदद करने की एक फिक्र और चाहत थी, लोग जोड़ते गए और हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था नवंबर से ही। क्योंकि नवंबर के बाद में दिसंबर आता है और फिर सर्दियों का मौसम आता है, तो उस समय जो हम लोगों ने देखा कि जो गरीब लोग थे, बच्चे थे या जवान जो भी, तो उनके पास में गर्म कपड़े नहीं थे मौजूद। तो हम लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने अपने जो पुराने ज़रूरत से जो अतिरिक्त कपड़े थे उनको क्या किया, वहाँ पर ले जाकर उनको वितरित किया था। खास तौर से ग्रामीण इलाके में वहाँ पर हम लोगों ने जाकर उनको बांटा था। उसके बाद में सारे काम हम लोग करते चले आए, ये सिलसिला चलता रहा। करीब फरवरी के अंदर, फरवरी में 11 फरवरी 2021 को यही जो काम था, जो दिलों के अंदर लोगों के एहसास था, लोगों की गरीबी और परेशानी का, यही जो शाहजहांपुर हेल्प डेस्क ग्रुप था, ये एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के रूप में बदल गया। ये 11 फरवरी 2021 को हमारी जो सोसाइटी है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी वजूद में आई। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस नाम से काम करना शुरू कर दिया। इसमें लोगों की आप क्या क्या सेवा करते हैं? कोरोना काल में जो आप लोगों ने यहाँ पे लोगों के लिए किया? वैसे तो अगर काम की बात की जाए तो एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो काम किए गए हैं उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर हम बताने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैं कुछ काम बताता हूँ जो मेन काम थे या छोटे काम थे। तो जैसे कि सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को प्रभावित किया है, चाहे वो किसी का रोज़गार चला गया हो डायरेक्ट। साहब, हालांकि उस टाइम वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मस्कट से मूव कर रहे थे। इसी के मैंने बताया सलमान पठानजादे साहब हैं और सारे लोग बाहर से रहकर भी इस सोसाइटी को चला रहे हैं। तो इस सबसे ज़्यादा तो इन लोगों का योगदान रहा है। और इसके अगर पीछे की बात जैसे कि अभी हमने बताई थी कि हमारी जो छवि है, सबसे बड़ा योगदान हमारी छवि का है कि हम लोग इतनी ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। इसमें से हमारे कोषाध्यक्ष हैं शहजाद भाई और जो हमारे असलम साहब हैं वो खुद भी अकाउंटेंट हैं। बिल्कुल लिखा पढ़ी से सारा काम होता है, एक एक पैसा। तो इसलिए आदमी बहुत तेज़ी से जुड़ता है। हालांकि एनजीओ तो बहुत है, ठीक है, तो करप्शन कब किसके अंदर आ जाए तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो एनजीओ आती है वजूद में, उसके बाद ख़त्म होने भी उसमें समय नहीं लगता है। बहुत सारी एनजीओ आई हैं। तो इसलिए तो मैं मानता हूँ कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो कार्यकर्ता सदस्य हों, वो सारे लोग एक ही नियत से
सिर्फ लोगों की सेवा और मदद और अल्लाह की रज़ा के लिए लगे हुए हैं। यही सबसे बड़ी। अभी आपने जिनका नाम लिया, तो सऊदी से आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम बताया था उनका? सलमान पठान। सलमान पठान साहब जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी लगातार फंडिंग में मदद भी करते हैं। क्या वो अकेले हैं या उनके साथ सऊदी से और भी लोग जुड़े हुए हैं, या और भी टीम है उनके लिए जो इसलिए यहाँ पे सऊदी से यहाँ पर गरीबों के लिए पैसा भेजती है या उनकी मदद के लिए? सलमान भाई हमारे वहाँ से जुड़े हैं, अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी एक तरीके से शाहजहाँपुर में उन्होंने एक टीम में बनाई है। जो टीम तैयार हुई है उनका एक बहुत अहम योगदान है शाहजहाँपुर के अंदर भी और वैसे भी। वो फंडिंग भी करते हैं और बल्कि वहाँ से इसको एक चला भी रहे हैं सोसाइटी को। उनकी राय एक अहम राय हम लोग मानते हैं और सोसाइटी में उनके फैसले पर हम लोग कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी जो एहसास वेलफेयर सोसाइटी जो है, इसका रजिस्ट्रेशन क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक है? इसका अभी प्रदेश लेवल पर है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कैसे कर रही है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं कर रही है। वो असल में शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और शाहजहाँपुर में सिर्फ वो अभी मदद कर रहे हैं। वो किसी पद पे नहीं है अभी वो, मगर जब शाहजहाँपुर में आ जाएंगे, शाहजहाँपुर में रहने लगेंगे, तो वो शाहजहाँपुर में हमारी सोसाइटी सऊदी के अलावा और किसी भी कंट्री से लोग मदद करते हैं? नहीं, सऊदी से नहीं, मतलब जो हमारे शहर का है बंदा वो मदद करता है, वो कहीं पर भी हो। अच्छा, हमारी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश ये देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज समाज के अंदर ऐसे एनजीओ की ज़रूरत है कि लोग कितने बदहाल, परेशान और कितनी गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हम लोग एक अच्छे घर में बैठे हुए हैं, एसी के अंदर बैठे हैं, कार में घूम रहे हैं, उनको एहसास नहीं होता है लोगों की गरीबी और परेशानी का। तो ये एहसास वेलफेयर सोसाइटी लोगों को एहसास कराती है कि देखिए कितने सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। हमारे 2-4 रुपए जो रोज़ के अगर हम मान ले, 100-200 रुपये महीने के मान ले, जो हम पान पुरिया खा के फेंक देते हैं, थूक देते हैं, वो किसी के काम आ सकते हैं, किसी की एक वक्त की रोटी बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो जरा एक बार सोचें कि अगर हमारे थोड़ी सारी मदद किसी के करने से किसी का भला होता है, तो वो भी हमारी इस सोसाइटी के साथ में जुड़ें और किसी भी तरीके से लोगों की मदद ज़रूर करें।